हेलो गाइस, वेलकम है न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। और यहाँ पे मैं शाम का टाइम है, इवनिंग का मैं दिया बत्ती वगैरह कर ली। उसके बाद जो है नाश्ता चाय भी हो गया है। शाम का मैं रात का डिनर बना रही हूँ। तो मुझे बाहर जाना है, कुछ सामान लाना है क्योंकि त्यौहार आ रहा है। घर में बच्चों का बर्थडे भी है, नवरात्र भी है। तो ये ब्लॉग 2-3 दिन पहले का है और ये नवरात्र से पहले का है। और यहाँ पे सब्ज़ी बना रही थी। ये सब्ज़ी मेरे घर में मतलब मुझे बहुत पसंद है, ग्वारफली बोलते हैं। और इसको हम आलू के साथ बना रहे हैं, बहुत टेस्टी है। शाम का समय है तो मैं बस यहीं पे सब्ज़ी ये बना के मुझे मार्केट निकलना है कुछ शॉपिंग के लिए। और जैसे डस्टबिन वगैरह और कुछ चीज़ें हैं नहीं हैं, और कुछ थोड़ा सा मुझे काम भी है एक्स्ट्रा। तो गाइस यहाँ पे सब्ज़ी मैंने बना दिया है, आटा लगा के रख दिया है। अब मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो वो 8:30 बजे तक जहाँ पे मुझे जाना है काम के लिए, वो दुकान जो है शॉप बंद हो जाएगी। तो इसलिए मैं कंघी वगैरह नहीं करूँगी, बस ऐसे ही निकल जाऊँगी। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है तो उसे ठीक कराने चल रही, तो मैं ऐसे ही चल रही हूँ। मैं नहीं, पास में जाना है। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं और रात का टाइम है ना। तो यहाँ पे देखिए दुर्गा पूजा मतलब सजने वाला है। 2-3 दिन बाद नवरात्र है और उसी के पहले वाला ब्लॉग है। मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई बच्चों के। और यहाँ पे बच्चों के लिए कुछ सामान भी लेना था और मुझे डस्टबिन मेरा खो गया था और कोई उठा ले गया था, तो मैं डस्टबिन लेना बस आ गई थी। मैंने पर्स लिया, मोबाइल लिया और आ गई थी। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें अच्छा है और जब त्यौहार आते हैं ना तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं प्रिशा के ले लूँगी या बैठने के लिए ऐसे कम जगह में। स्पेस कम रहेगा ना तो बैठने में कम रहता है तो बैठने में अच्छा रहेगा, ज़्यादा जगह नहीं लेगा। तो यहाँ पे बहुत सारा चीज़ है, कप वगैरह है। और ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आऊँ और मैं अपने लिए किचन का कोई सामान ना लूँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। और कभी-कभी तो मेरे हस्बैंड की चालाकी बताती हूँ मैं, वो क्या करते हैं ना कि आप सामान देखो और मैं भी आता हूँ, तो वो निकल लेते अच्छा हैं। और उसके बाद और यहाँ पे फिर मैं ले आई थी डस्टबिन, और ये एक के साथ एक था डस्टबिन, एक फ्री था। तो मैंने कहा चलो डिस्काउंट। और सब्ज़ी देखो कलर कितना बढ़िया है। मम्मी से कहा था मैंने बंद कर देना, उसके बाद सबको खाना दे दिया था। लास्ट में मैंने कहा चलो एंड करने से पहले मैं दिखा दूँ सब्ज़ी का कलर कितना प्यारा है। सब्ज़ी रोटी, फिर रात का हम लोग का सब्ज़ी रोटी अचार। रोटी निकालती है अभी जा रहे खाने के लिए। तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसा लगा और मैंने क्या क्या सामान लाया वो भी देखिएगा। बहुत अच्छा लगा। जब भी मैं बाहर जाती हूँ तब मुझे ये सब चीज़ें बहुत पसंद आ जाता है, तो मैं ले आती हूँ अपने लिए, ठीक है। तो गुड नाइट, अभी जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो गुड नाइट, बाय बाय। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। बाय बाय। चैनल पे फर्स्ट बार है तो लाइक करिए। खाना दे दो। तो गाइस वहाँ पे काफ़ी समय लग गया था। फिर मैं आई, फिर खाना खाई। उसके बाद सबने खाना खा लिया था, मैं और हस्बैंड रह गई थी। तो मैं दोनों लोग खाना खा रही थी। और जो मैं लेके आई थी टेबल टाइप का बैठने वाला, तो वो मैं उसी पे बैठ के खाना खा रही हूँ। कभी कभी बेड पे खाने का मन नहीं करता। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट डे। गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह का टाइम है। इसका शॉर्ट वीडियो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था। तो मैंने कुछ भी नहीं शूट किया था। और यहाँ पे बना था कद्दू की सब्ज़ी, पूड़ी, कई चीज़ मैंने बनाया था। और साथ में मैं पूड़ी सब्ज़ी का नाश्ता लूँगी। और ये था जिस दिन श्राद्ध ख़त्म होता है उसके 2 दिन पहले का। तो बस हमारे यहाँ 2 तिथि के अनुसार हमारे यहाँ हुआ था ना, तो बस वही था। तो जल्दी खाना वाना बना के मैंने ये कुछ भी नहीं शूट किया इसमें का। और फिर नाश्ता कर रही हूँ, कद्दू की सब्ज़ी और दाल चावल और कई चीज़ें बना था। फिर मैं आ गई हूँ छत पे। कपड़े बहुत सारा धुला था क्योंकि रात की सफाई चल रही है और बर्थडे की भी तैयारी चल रही है। तो यहाँ हम लोग आ गए छत पे। छत पे कपड़े ही कपड़े दिख रहे होंगे। और छत पे इतनी अच्छी हवा चल रही थी। ये शाम का 4 बजे का टाइम है और यहाँ बिटिया रानी भी बहुत ज़्यादा परेशान है कि मैं वीडियो बनाऊँगी। तो बिटिया रानी ही हमारी वीडियो शूट कर रही हैं। तो ये मिलते हैं नेक्स्ट डे। और यहाँ पे मैं कर रही थी सफाई दूसरे दिन की, क्योंकि एक दिन बाद ही बर्थडे है। और मुझे अभी सफाई करने में लेट हो गई थी क्योंकि 3-4 दिन में बीमार हो गई थी तीज के बाद। तो उसी वजह से सारा काम रह गया था।
और इधर जल्दी-जल्दी इसलिए करना पड़ रहा है कि पूछो ना। और जो इतना रूम हमारा फैला है ये हो रही है दीपावली से, मतलब नवरात्रि में सफाई हो जाएगी तो दीपावली में बहुत कम ही सफाई करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें पड़े होते हैं वो याद ही नहीं होते हम लोग को। तो ये कबर्ड की सारा सामान मैंने निकाल दिया सुबह और ये साफ़ करके मैंने सेट करके रख दिया। ये कबर्ड मैंने पेपर बिछाया, कुछ चूड़ी वगैरह इधर-उधर होता है, टिफ़िन वगैरह सारा चीज़ है, तो यहाँ पे मैंने रख दिया। नीचे हमारा ढेर सारा स्पेस खाली हो गया। कुछ चीज़ें हम तो ऐसे रख देते हैं और इसको हम बंद कर देते हैं। और यहाँ नीचे का जितना सामान है मैं सब इसको क्लीन करके फिर मिलते हैं आपसे बाद में। तो चलो मैं कर लेती हूँ अभी। सारे कबर्ड जो है ना थोड़ा सा सीलन आ जाता है, तो सही बताएं, सीलन आ जाता है ना तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है। और यहाँ पंखा भी मुझे साफ़ करना है। काफ़ी चीज़ एरिया यहाँ पे हमारा क्या रखा आप बताऊँ ये है मेरा इंडक्शन। मैं कबर्ड में रखती ना तो थोड़ी सीलन आ जाती है तो ख़राब होने का डर है। तो यहाँ पे मैं अलमारी के ऊपर रख देती हूँ, जब मुझे ज़रूरत होता है तब मैं अलमारी के ऊपर से बेड से चढ़ के ले लेती हूँ। और नीचे उतर गई। अभी मैं कर लेती हूँ फटाफट सफाई, फिर मिलती हूँ आपको, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। तो चलो आप लोग बने रहिएगा इसकी सफाई में फटाफट। बेटा नहीं, आप कुछ मत करो। सफाई को बीच में छोड़ के मुझे बाबू को जाना पड़ा लेने, क्योंकि बाबू का 11-12 बजे तक ही स्कूल है, एग्ज़ाम चल रहे हैं। उसके बाद में फिर मैं नहा वहा के पूजा वूजा कर ली थी, क्योंकि सुबह का ही मैंने आपको थोड़ा सा सूट कर लिया था। फिर मैंने कहा कि अब बर्दाश्त नहीं होने वाला, नाश्ता पानी करके फिर लगना पड़ेगा, क्योंकि भूखे कुछ नहीं हो पाता। फिर पूजा पाठ नहीं हो रहा था तब भी उलझन सा लगता है। तो यहाँ पे हमें सुबह वहाँ की सफाई की, फिर शाम को मंदिर की सफाई की, अंदर मतलब पीछे वाले रूम की, आगे की, और ये मंदिर की भी सफाई कर देती हूँ। नहीं तो फिर ये मेरा 21 को हमें बर्थडे मनाना है, तो हमने 20 को ही सफाई कर देते हैं। और ताकि तो यहाँ पे हमने ये वॉलपेपर मंगाया था तो इसको चिपकाया, जो कि मैंने पहले नहीं था, तो ये दूसरा कुछ था मंदिर में। फिर हमने यहाँ येलो कपड़ा बिछा के सब भगवान जी को पोंछ के शाम को ही लगा देंगे, 1 दिन 2 दिन पहले। और तिथि के अनुसार हमारे यहाँ पितृ की विदाई भी हो गई थी, तो हमें उसका सबका झंझट नहीं था। और उसके बाद बच्चों का बर्थडे भी है 21-22 में, तो बस वही मैं 20 को ही कंप्लीट कर रही। 21 के मैं करूँगी किचन की सफाई मॉर्निंग में, क्योंकि सुबह खाना पीना बना के, और लड़की को मैंने बुलाया, हमारी हाउस हेल्पर है, तो मैं दोनों लोग मिल के कर लूँगी। उसके बाद शाम को हम लोग चले जाएंगे बाहर। खाना बनाने का कोई झंझट है नहीं, बाहर जाना है, आराम से खाना पीना खा के बर्थडे मना के आ जाना है। उसके अगले दिन नवरात्र है, तो बस हम इसीलिए इस मंदिर की सफाई कर देते हैं 1 दिन पहले। और नहीं तो ये बाद में हमारे से होने वाला नहीं है, फिर चीज़ें सोचते रहो फिर नहीं हो पाता है। यहाँ पे मंदिर की सफाई कर दी, और मम्मी ने सारा मतलब जो मूर्ति था, फ़ोटो था, सबको अच्छे से गीले टॉवल से साफ़ करके मुझे पकड़ाती गई और मैं मंदिर में रख दी। उसके बाद जो है मैं अपनी, मेरे साथ तनु भी आई है जो मेरा वीडियो शूट कर रही है। मैंने उसको बुलाया है, मेरी जो हाउस हेल्पर थी उन्हीं की लड़की है, तो उसको हम बुला लेते हैं तो थोड़ा ईजी होता है जैसे ऊपर चढ़ना। मंदिर एकदम साफ़ हो गया, हमें दूसरे दिन का झंझट नहीं रहेगा। और यहाँ पे हमने कर्टन वगैरह धुला था, यहाँ पे लगा दिया है। और यहाँ पर्दा भी हमने लगा दिया है, थोड़ा सा कम गंदा होगा। और यहाँ पे पर्दा अच्छे से लगा दिया है, थोड़ा कम गंदा होगा। और पीछे की भी सफाई मैंने कर दी है। यहाँ देखिए, ये अब रह गई है किचन की सफाई। तो कल है बच्चों का बर्थडे, तो बच्चों के बर्थडे पे जो है ना हम कुछ नहीं करेंगे, सुबह झाड़ू पोछा करके। और यहाँ देखिए कितना सामान फैला है, इसको भी हमें ठीक करना है, तो हम कर लेते हैं। और यहाँ काफ़ी चीज़ें, तो गाइस एक के बाद एक चीज़ आती गई, फिर हम सारा काम कंप्लीट करके फिर मैं आ गई हूँ नवरात्र का सामान लेने। नहीं तो फिर मैं 1 दिन पहले ले लूँगी, नहीं तो ले नहीं पाऊँगी। और मम्मी ने बोला संडे को जो है ये मिट्टी वाला बर्तन वगैरह नहीं लेना है, तो बस मैंने अपना किचन वगैरह का काम किया और दिए बत्ती जलाई, बेड वगैरह चादर वगैरह बिछा, जो सामान सारा फैला था उसको इकट्ठा रखा, ताकि सुबह के लिए मैं इतना झंझट ना हो। फिर हम आ गए, यहाँ पे समय ज़्यादा हो गया था, फिर भी हम आ गए थे हस्बैंड के साथ थैला लेके मार्केट में, क्योंकि सामान लेना था। मैंने इकट्ठा सामान निकलवा रहे हैं। ये गए हैं मंदिर, ये शनिवार का वीडियो है गाइस। तो प्लीज़ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा।
और मैं जल्दी से अपने बच्चों के बर्थडे वाला ब्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। एक लाइक भी कर दीजिएगा, आपके लाइक से हमें पैसे नहीं मिलते, मुझे अच्छा लगता है और मुझे प्यारा सा कमेंट करना। और मेरे बारे में क्या जानना चाहते हैं, क्या लाइफ़स्टाइल देखना चाहते हैं, क्या चीज़ें आप लोग को देखना है, प्लीज़ आप ये भी बताइएगा मुझे। और उसके बाद सारा सामान ले लूँगी, नहीं तो नवरात्र हमारा स्टार्ट हो जाएगा तो हम कुछ नहीं कर पाएँगे। बाय बाय।